नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप सबको धनतेरस की बहुत ही साधारण सी विधि बताने वाली हूँ। पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होने वाली है उसका वीडियो पहले चैनल पर अपलोड कर दिया, आप सबने नहीं देखा है, लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। अभी आपको यम का दीपक कैसे जलाना है इसका वीडियो भी चैनल पर प्राप्त हो जाएगा, जो कि धनतेरस के दिन कई जगहों पर धनतेरस के दिन चलाया जाता है और कई जगहों पर क्या होता है कि ये नरक चतुर्दशी के दिन चलाया जाता है। ये जो यम का दिया है तब जलाया जाता है जब घर के सारे सदस्य घर पर वापस आ जाए, घर से कोई भी बाहर अंदर बाहर बार बार ना करे। तो चलिए अब धनतेरस की सबसे साधारण विधि। सबसे पहले आपको जहाँ पर भी पूजा करना है चौकी बिठा लीजिए। चौकी बिठा कर आप पूजा स्थल पर भी ऐसे पूजा कर सकते हैं। एक स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आप फूलों का आसन या फिर गेहूं चावल किसी का आसन, अनाज का आसन दे दीजिए। फिर आपको इस तरह से कुबेर भगवान, धनवंतरी भगवान, माता लक्ष्मी और गणेश जी की इस तरह से प्रतिमा, फोटो या फिर पोस्टर जो भी है वो रख लीजिए। मेरे पास देखिए धनवंतरी जी की अलग से फोटो नहीं थी, इसलिए श्री हरि के मैंने फ़ोटो रख ली है। फिर उसके बाद आपके पास लक्ष्मी गणेश की अलग से भी मूर्ति वगैरह है तो वो भी आप रख सकती हैं। मेरे पास चांदी की थी, वो भी मैं पूजा में रख ली हूँ। पुरानी है, उन्हें आज साफ करके शुद्ध करके फिर से मैंने रख लिया। फिर आपको जो भी आप पूजा करने वाले हैं वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करिए, थोड़ा सा आसन दे करके। मैंने स्वस्तिक बना था इसलिए आसन नहीं दिया है। खुद को शुद्ध कर लीजिए। खुद को शुद्ध करने के बाद सभी भगवानों को शुद्धिकरण कर दीजिए। सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना होता है। आप चाहें तो अलग से गणेश जी नहीं भी रखें, क्योंकि मेरे पास थे तो इसलिए मैंने रख करके आपको दिखा दिए हैं। और अगर आपके पास फोटो में गणेश जी हैं तो अलग से आपको रखने की ज़रूरत नहीं। सबको शुद्धिकरण कर दीजिए। शुद्धिकरण करने के बाद आप सबका आवाहन करिए, सबको बुलाइए। सबको बुलाने के बाद आप को क्या करना है, सबको हल्दी कुमकुम लगा देना है। माता लक्ष्मी को कुमकुम बहुत ही प्रिय है। आज के दिन धनतेरस के दिन शाम को पूजा का मतलब कोई भी आप चीज़ की खरीदारी करने वाले हैं तो उसके लिए आप शाम का वक्त शुभ है। साथ ही साथ पूजा के लिए भी शाम का 5 से 8 के बीच का समय बहुत ही शुभ है। सबको अक्षत समर्पित कर दीजिए। उसके बाद पुष्प समर्पित कर दीजिए। जनेऊ है तो जनेऊ आप गणेश जी को चढ़ा दीजिए, नहीं है तो आप ऐसा आवश्यक नहीं है कि बिल्कुल अनिवार्य है। उसके बाद वस्त्र रूपी सभी को कलावा समर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास चुन्नी वगैरह है तो आप चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं, माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ श्री हरि मतलब जो धनवंतरी भगवान बैठे आए हैं उनको चढ़ाएं, क्योंकि धनवंतरी आयुर्वेद के देवता कहलाते हैं, इसलिए आयुर्वेद स्वरूप जो भी आपके पास घर की औषधि चीज़ें हैं वो आप समर्पित करें। उसके साथ साथ कुबेर भगवान जो कि धन के देवता कहलाते हैं, तो पीली वस्तुएं इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो आप चाहें तो पीतल की, तांबे की, आपके पास आप नई चीज़ें जो लाए हैं वो भी रखें। अगर आप नई चीज़ नहीं लाए, कुछ ना कुछ आप अवश्य लाए। आप प्लास्टिक का, लोहे का सामान छोड़ करके कुछ भी ला सकते हैं। आज के दिन धनिया और झाड़ू लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। जो पुरानी झाड़ू होती है उसे क्या करते हैं, हम हटा देते हैं और आज के दिन धनतेरस के दिन नई झाड़ू लेकर के उसी से माता लक्ष्मी के पास साफ सफाई करें। एक कौड़ी, एक कमलगट्टे का बीज और एक गोमती चक्र माता के चरणों में आप चढ़ाइए, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, जो कि माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। आज के दिन आप शंख भी ला सकते हैं, शंख भी माता लक्ष्मी को प्रिय है। उसके साथ साथ आप वस्त्र रूपी आप श्रृंगार की सामग्री माता लक्ष्मी को समर्पित करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो आप जब किसी भी माता का आप पूजन करें तो आपको श्रृंगार की सामग्री 5 से 7 जो भी आपको मिल जाए वो चढ़ाएं। इसके बाद देखिए मैंने धनवंतरी जी को दालचीनी है, उसके साथ साथ काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है और तेज पत्ता है। साथ ही साथ आप और भी चीज़ें जैसे कड़ी पत्ता है, मीठी नीम है और जो कड़वी नीम होती है और ये सारी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। जो भी देखिए तुलसी है जो कि आयुर्वेद के रूप में भी प्रयोग होती है और घर पर आसानी से मिल जाती है। उसके बाद हमें यथासंभव दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, क्योंकि हम जो भी पूजा करते हैं उसमें जो भी गलती है उसकी क्षमा याचना रख लें। पुरानी सोने चांदी की चीज़ें हैं उन्हें भी धुल करके आप पूजा में रखें। शहद है, हींग है, जो कि धनवंतरी भगवान को आयुर्वेद स्वरूप आपको समर्पित करनी है। पीतल की, तांबे की और चांदी की जो भी बर्तन वगैरह आपके पुराने रखे हैं उन्हें धुल लीजिए। आप वो भी कुबेर भगवान को चढ़ा करके उनका पूजन फिर से कर सकते हैं। और जो नई चीज़ लाए हैं, कुछ भी आप नई चीज़ लाए हैं उसका आज धनतेरस के दिन पूजन करना चाहिए और उसको प्रयोग में लाना चाहिए। उसके बाद आप आरती कर लीजिए। आरती करके आपको माता लक्ष्मी की और
गणेश जी की आरती करें। और इस तरह से आपको बहुत ही साधारण मैंने धनतेरस की पूजा बताई है। धनतेरस के दिन शाम को यम का दिया भी जलाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक, हर घर में यम का दिया अवश्य जलाना चाहिए। यम का दिया जलाने से क्या होता है, जो आकस्मिक किसी की मृत्यु होने का जो खतरा होता है, घर के किसी भी सदस्य को आकस्मिक मृत्यु नहीं होती है, तो उससे बचने के लिए कि ऐसा होता है ना कि कई बार आकस्मिक मतलब मृत्यु हो जाती है लोगों की, तो उससे बचने के लिए हमें यम का दिया अवश्य जलाना चाहिए। तो यम का दिया कई लोग क्या करते हैं, धनतेरस के दिन जलाते हैं, और कई लोग क्या करते हैं, नरक चतुर्दशी के दिन जलाते हैं। अब आपको जिस दिन भी जलाना है वो आपके ऊपर है। अगर आप धनतेरस के दिन कैसे जलाएं, देखिए सबसे पहले क्या होता है, कई लोग घर के बाहर ही इसके दिया को जलाते हैं और पूरा पूजन वगैरह करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, घर के अंदर पहले पूजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाहर उस दिए को रख देते। अब आपको कैसे जलाना है, ये दिया आपको रात्रि के वक्त तब जलाना जब घर के सारे सदस्य घर पे प्रवेश कर चुके हों, उसके बाद वो घर से बाहर ना जाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति इसके बाद बाहर नहीं जाना चाहिए। और जब आप दिया जला दे तो दिया जलाने के बाद, रखने के बाद आपको पुनः वापस मुड़ करके नहीं देखना होता। माना जाता है, देखिए यम का दिया है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नियम है कि आपको ये दिया जलाने के बाद आपने बाहर जैसे रख दिया, अगर आप देखिए बिल्डिंग फ्लैट वगैरह में रखते हैं तो आपके घर के बाहर रखना है, और लेकिन अगर आप ऐसे घर में नीचे रहते हैं, फ्लोर पे रहते हैं, तो आपको ये दिया घर के बाहर जैसे चौखट के पूरे घर के मतलब दरवाजे के बाहर रखना है। अब आपको दिया कैसे जलाना है, सबसे पहले आप एक देखिए चौकी छोटी सी रख सकते हैं, या फिर आप कहीं पर भी जहाँ पर भी करने वाले हैं पूजन, वहाँ पर आप स्वस्तिक बना लीजिए। स्वस्तिक बनाने के बाद आपको ऐसे खाली जो दिया है नीचे डायरेक्ट नहीं रखना होता है, या तो आप थोड़ा सा फूलों का आसन दे दें, या फिर आप किसी अनाज का आसन दे सकते हैं, या फिर आप किसी नई प्लेट को ला करके भी उस पर यम का दिया जला सकते हैं। इस तरह से चौमुखी दिया जलाया जाता है, बड़ा सा दिया दीपक आपको लेना होता है। कई लोग देखिए नया दीपक लेते हैं, 5 दिन पूरा यम का दिया जलाते हैं, धनतेरस से लेकर के भाई दोस्त तक। आप एक दिन तो अवश्य जलाएं। अब इस तरह से चार बत्तियां आपको लगा लेनी है। उसके बाद थोड़ा सा हमको नीचे देखिए मैंने आसन दे करके थोड़ा सा फूल भी रख सकते हैं, थोड़ा आप गेहूं चावल कुछ भी अनाज स्वरूप रख सकते हैं। उसके बाद उसको शुद्ध जल के छींटे दीजिए। शुद्ध जल के छींटे देने के बाद हल्दी कुमकुम लगा दीजिए। हल्दी कुमकुम लगाने के बाद थोड़ा सा अक्षत समर्पित कर दीजिए। और ये दिया नया, कई जगहों पर पुराने दिया प्रयोग में लाए जाते हैं, तो अब आप अपने हिसाब से देख लिया आपके पास, और आप नहीं है तो आप आटे का दिया भी बना सकते हो। आटे के दिए को क्या करना है, आपको किसी भी जानवर को खाने के लिए दे देना है। लेकिन जो अगर आप इस तरह से दिया मिट्टी का प्रयोग में लाते हो तो मिट्टी के दिए को आपको क्या करना है, विसर्जन कर देना। अगर आप 5 दिन चलाते हो तो 5 दिन रख लीजिए, उसके बाद आपको अंतिम दिन विसर्जन कर। थोड़ा सा इस पर काले तेल डाल दीजिए, थोड़ा सा कई लोग क्या करते हैं खील बतासे डाल दीजिए, क्योंकि हमें कुछ मीठा स्वरूप डालना होता है। एक कौड़ी डाल दीजिए और एक सिक्का डाल दीजिए। देखिए आपको प्रत्येक दिन कौड़ी सिक्का नया लेने की जरूरत नहीं, इसी कौड़ी सिक्के को आप रख लीजिए। फिर से दूसरे दिन अगर आप जाए, अगर 5 दिन जलाना चाहते हैं तो दूसरे दिन फिर से आप जाए, थोड़ा सा मीठे स्वरूप में जो भी आपको मिठाई वगैरह वो आप चढ़ा सकते हैं, या फिर इस तरह से बतासा है या फिर शक्कर गुड़ कुछ का भी भोग लगा सकते हैं। फिर इस तरह से देखिए पूजन कर दीजिए, पुष्प समर्पित कर दीजिए। पूजन करने के बाद ये दिया आप चाहें तो घर के अंदर पहले जला लीजिए, जलाने के बाद आप घर के बाहर रख दीजिए। सभी को क्या करना होता है, घर का कोई भी बड़ा बूढ़ा इस दीपक को जला ले, उसके बाद सभी लोग अपने मतलब इनका आरती जैसे अपन नज़र उतारते ना, नज़र उतारते हुए और अपने एक एक सिक्का से नज़र उतार लीजिए। नज़र उतारने के बाद अपने जो मतलब जो आकस्मिक मृत्यु का ऐसे करके हमको एक एक सिक्का सभी को, घर के जितने सदस्य हैं इस तरह से करके पूरा इसको उतार देना है। उतारने के बाद एक एक सिक्का सभी को रख देना है। फिर उसके बाद ये दिए को आपको घर के बाहर ले जा करके मुख्य चौखट पर रख देना है, और इस तरह से आपको यम का दिया जलाना है। यम का दिया आप चाहे तो धनतेरस के दिन जलाएं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप नरक चतुर्दशी के दिन चलाएं। तो इस वीडियो में मैंने आप सबको बताया कि नरक चतुर्दशी मतलब धनतेरस की पूजा कैसे करनी है, धनतेरस के दिन कौन कौन सी सामग्री खरीदनी है, और पूजा में आपको यम का दिया कब कैसे जलाना है, कहाँ रखना है। तो अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जा कर के जय माता लक्ष्मी या फिर आप हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। धन्यवाद आप